हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे बड़ा न्यूज आप सभी के लिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का आंसर की यानी कहे तो 1 to 5 का अभी तक जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, अभी रात के समथिंग ये वीडियो मैं सबसे लेट, कहते हैं ना पहले सबसे पहले लाते थे, लेकिन आज फिर से सबसे लेट ला रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि आपके मन में सबसे अहम प्रश्न ये बनता है कि सर बहुत सारे प्रश्न के आंसर गलत दिए हुए हैं। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। मुद्दा ये है, ये नहीं बताना कि आंसर की है तो इसको आप अत्ती कर लीजिए, मतलब लॉगिन कैसे करना है। अब बच्चे नहीं गए आप, एक शिक्षक बनने वाले हैं और ये आप भी जानते हैं। कहने का मतलब हुआ कि आप अपना लॉगिन कर लीजिएगा, उस पे फिर आपत्ति करना है। मैंने कुछ-कुछ यहाँ जब ये बीपीएससी का रात में अभी खोले हैं, अभी तक रात के बज रहा है 11 बज के 44 मिनट। समय आप देख लीजिएगा, शायद दिखाई देगा होगा तो 11 बज के 44 मिनट हो गए और अभी तक ओनली 1 to 5 का है। कल शायद कल या परसों तक, कल छठी से 8वीं का धीरे-धीरे 9वीं 10वीं आ जाएगा। तो जब इस पे आप क्लिक करते हैं 22/2024 पे तो आपके स्क्रीन पे ये आता है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस पे जो हम बात करने वाले सबसे अहम बिंदु ये है कि आवश्यक सूचना में आपको ये दिया गया कि जिन किन्हीं को भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, अगर उन्हें लगता है कि लगभग 5-6 प्रश्न गलत है, आप और भी चैनलों के माध्यम से बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से पढ़ाई किए, वो भी आपको धीरे-धीरे करके बता देंगे कि ये प्रश्न का आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। तो आप अगर एक भी आपत्ति करता है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है, अपने आंसर की में, प्रोविज़नल आंसर की जो आया है, अगर मान लीजिए एक बच्चे ने भी आपत्ति किया, यानी दावा ठोकता है लॉगिन आईडी खोल के, अगर बीपीएससी को लगा कि नहीं इस बच्चे का दावा सही है, तो उस प्रश्न का जो मतलब सही उत्तर के साथ मार्किंग होगा तो वो सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपत्ति करेगा तो उस प्रश्न का फ़ायदा उसी को मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर उस प्रश्न के लिए एक भी आपत्ति करता है, अगर वो सभी के पक्ष में जाएगा, तो वो सभी के लिए सभी को उस मार्क्स का फ़ायदा दिया जाएगा। ये आप जान लीजिए। यहाँ देखिए आप, विज्ञापन संख्या 22/2024 जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दिखाई देगा? यहाँ ध्यान दीजिए। आवश्यक सूचना में क्या दिया है? विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी ये बात होगा टीआरई 3 की। टीआरई 3 की बात हो रहा है, ठीक है? तो इसमें जो है आपको पता है कि 20 है ना? 20/7 को यानी 20 जुलाई को 1 से 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 का, उसमें भाषा था। भाषा यानी भाषा का 30 प्रश्न था, जिसमें 8 प्रश्न इंग्लिश के थे और बाद बाकी 21 प्रश्न हिंदी, बंगाली या उर्दू, आपको जो था किए। और साथ में इसके अलावा 31 से लेके 150 तक आपका जीएस का प्रश्न था। इसमें औपबंधिक उत्तर दिनांक 28/8 से आयोग की वेबसाइट पे प्रदर्शित है। यानी आज की बात की जा रही है। यानी आज कौन-सा किया गया? प्रोविज़नल। ये औपबंधिक मतलब हुआ प्रोविज़नल आंसर की जारी कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पे आपत्ति भी लिया जाएगा। इसके बाद आपका मेन आएगा फिर बीपीएससी के द्वारा ओरिजिनल आंसर की। ओरिजिनल आंसर की जो होगा उसके आधार पे आप आंसर मिलाना, जितना मार्क्स बन रहा है तो ही आपका उतना मार्क्स बनेगा। इसके आधार पे आप मिला सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पे आपत्ति हो, यानी आपको दिक्कत लगता है कि बीपीएससी ने गलत इसका जवाब दिया है, तो वे अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पे दिनांक 2/9 से 5/9 तक 2, 3, 4 और 5 सितंबर 4 दिन आपको समय दिया जाएगा। इसमें आप आपत्ति कर सकते हैं और आप मार्क्स उठा सकते हैं। आप ये देखिए आप, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए। ये आपका बीपीएससी का साइट खुल गया। जैसे ही साइट खुलता है तो ये आपका डैशबोर्ड हो गया। इसमें आप नीचे आएँगे, होम पेज, हिस्ट्री, टेंडर, कॉन्टैक्ट्स, हिंदी, मार्क्स, अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा। जो ही आप क्लिक करते हैं तो दरवाज़ा नुमा गेट खुलता है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका ये यहाँ ओके कीजिए। इसके बाद आपका बीपीएससी का लॉगिन साइट खुल जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग, और वहाँ जाके अपना यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के आपका अपना डैशबोर्ड खुलेगा और वहाँ आप आपत्ति कर दीजिए।
यानी आपत्ति कैसे, साक्ष्य के साथ, साक्ष्य के साथ आपत्ति कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं मुद्दों की। जैसे यहाँ देखिए आप, इस पे सभी ने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए आप, तो ये आपका आंसर की है, समझ में आ गया। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टीआरई 3 है, उसका आंसर की है 1 to 5 का। मात्र कहिए, ये किसकी क्लास के लिए? ओनली 1 to 5 के लिए है। तो आप अच्छे से मिला लीजिएगा, मिलाने में गलती मत कीजिएगा। इंग्लिश के जो है, इंग्लिश तो कंपलसरी है सभी के लिए, जितने भी 1 to 5 के एग्जाम दिए हैं, तो इंग्लिश कंपलसरी है। तो 4 सेट था, आपका जो भी सेट हो, सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सेट एच, आपका जो भी सेट है उसमें देखिएगा। मान लीजिए किसी का सेट ई है, किसी का सेट ई और मेगा है एफ, तो सेट ई वाले 1 से लेके 8 तक ये मिलाएंगे। और ये इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश, और मेरा सेट एफ है, तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो सेट एफ में जाके 1 से लेके 8 तक मिला लेंगे। ठीक है, अब बच गया 30 में से 21 प्रश्न। तो 21 प्रश्न जो है, आप कोई हिंदी लिया होगा, कोई बंगाली लिया होगा, कोई उर्दू लिया होगा। तो नीचे आइए, मान लीजिए किसी ने हिंदी लिया, मान लीजिए हम और आप 2 व्यक्ति हैं, तो मेरा हिंदी, आपका भी हिंदी, तो आपका सेट ई था ना, तो सेट ई मिला लीजिए 9 से लेके यहाँ देखिए 30 तक। अब मेरा सेट एफ है, तो हम हिंदी का ही मिला लीजिएगा, हिंदी का सेट एफ देख के 30 तक मिला लेंगे। और जिनका सेट जी है, तो सेट जी मिलाएंगे हिंदी का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किन्हीं का, किन्हीं भाई बहन का उर्दू होगा, उर्दू सेक्शन से है, तो 1 से 8 वो कंपलसरी, इंग्लिश सभी का है। तो उर्दू वाले सेक्शन में आपका जो भी है, सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सेट एच, 4 सेक्शन दिए थे, उसमें से आपका जो भी है, तो आप 9 से लेके 30 तक मिला लीजिएगा। तो सेट ई है, तो 9 से लेके 30 तक आप उर्दू मिला लीजिएगा। जिनका सेट एफ होगा उर्दू में, वो ये मिलाएंगे। मान लीजिए किन्हीं का उर्दू नहीं है, किसी ने इंग्लिश लिया, इंग्लिश के साथ में हिंदी लिया, या किसी ने इंग्लिश लिया, इंग्लिश के साथ उर्दू लिया, किसी ने इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ मान लीजिए बंगाली है, बंगाली, बांग्ला, तो बांग्ला वाले बांग्ला मिला लेंगे, कोई दिक्कत। अब आते हैं जीएस पे, सबसे मेन मुद्दा है ये जीएस। जीएस स्टार्ट होता है 31 से, 31, 32, 33 होते हुए 150 प्रश्न तक। आपका जो भी सेक्शन था, आपका जो भी सेट था उसी से मिलाइएगा। तो 31 का सी, 32 का सी, 33 का बी, अपना सेट मिलाइएगा। देखिए 31 से चालू होगा, यहाँ देखिए ये कहाँ तक जाएगा, 79 तक। फिर इसी के नीचे सेट ई वाले, सेट ई वाले मिला लीजिएगा। सेट ई में फिर 80 से चालू होगा, 80 होते हुए नीचे आइएगा, तो आप देख लीजिए फिर सेट ई नीचे होते हुए आपका 150, 150 तक आइएगा, आपका सेट मिल गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको हम इतना ही कहेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई भी अगर एक आपत्ति करता है तो बिल्कुल उनको फायदा मिलेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपत्ति करना बहुत आसान है, लेकिन पहले आप और भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लीजिए कि क्या मतलब दावा ठोक है, इसके बाद आप आपत्ति कीजिएगा। आपत्ति तब कीजिएगा। अगर एक भी व्यक्ति, अगर एक भी अगर एक भी इंसान आपत्ति करता है, ठीक है, और बीपीएससी गलत, बीपीएससी को लगता है कि नहीं बच्चे का जो आपत्ति करने का दावा है वो सही है, उसका यही उत्तर होना चाहिए, तो उसका फायदा सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी जो करेगा उसी को फायदा मिलेगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी आपत्ति कर लीजिएगा। आपको शुभकामनाएं हैं, आप पॉजिटिव गए, बिल्कुल न घबराएं, ये प्रोविजनल औपबंदिक है। इसके बाद 4 दिन का मौका है, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 और 5 सितंबर, इस 4 दिनों में आप आपत्ति कीजिए। आपत्ति करने के बाद बीपीएससी फिर हो सकता है, आप देखते हैं इसके बाद क्या होता है। वैसे तो पिछले बार था कि 2 बार प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया, और तीसरा बार लास्ट में ओरिजिनल आंसर की आया। लेकिन इस बार देखते हैं, अभी पहला प्रोविजनल आंसर की आया है, इसके बाद देखते हैं सेकंड आता है कि नहीं, या सीधे ओरिजिनल आंसर की डाल के फिर उससे मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद जो भी आपका 150 में बनता है, 150 नहीं कहें, 120, 120 पे ही आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि 30 नंबर आपका समझ ही गए क्या है, वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर का। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, छठी से 8वीं का भी धीरे धीरे आंसर किया जाएगा, फिर 9वीं 10वीं का भी। इस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, फिर भी मैं वीडियो नहीं बनाया था, इसीलिए आपको हम बता दिए। जल्दी ही आंसर की जारी हो जाएगा, और वीडियो नहीं लाते हैं इसके लिए बिल्कुल, मैं जानता हूँ, उस पर विश्वास करते हैं। मैं फिर बोल दूं, शिक्षक बनने के बाद आप समझिएगा कि कितना दर्द होता है, और मेरी शुभकामनाएं कि आप शिक्षक बने, और खुशी होता है कि शिक्षक बनना गौरवान्वित पल होता है, बिल्कुल बने। इसके बाद आपको खुद पता चलेगा एक शिक्षक कितना मेहनत करता है, भले सामने वाले उसको किस नज़र से देखते हैं ये मुझे भी नहीं पता।
समय की पाबंदी मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ना आपको भूले, ना मुझे आप भूलेंगे। ये मेरा विश्वास है और उचित वीडियो आपके पास लाएँगे। जीवन में कभी भी फालतू वीडियो हम लाने का ना प्रयास किए, ना लाएँगे। ऊपर वाले ने इतना हाथ कर दिया है, दिमाग दिया है कि सही के साथ सही करते हैं। मेरा नीति साफ है और आप भी अपना नीति, विचार और माता-पिता का आशीर्वाद लीजिए, जीवन में सफल होइए। जय हिंद, जय भारत।